नमस्कार साथियों, मैं विनेश पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन की। खबर है कि यूक्रेन को ठीक उसी तरीके से आपस में बांट लिया जाएगा जैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था। पूरी खबर क्या है और ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई है? साथियों, यूक्रेन में अमेरिका के एक राजदूत हैं कीथ केलोंग। इन्होंने टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसके बाद से सारा विवाद गहरा गया है। साथियों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। साथियों, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। बांटने वाले देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर। साथियों, जर्मनी का एक शहर बर्लिन जो यूएसएसआर के हिस्से में था, 1949 में इन चारों ने उस शहर को भी आपस में बांट लिया। जो जर्मनी का भाग फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के हिस्से में आया उसको पश्चिमी जर्मनी कहा गया, और जो यूएसएसआर के हिस्से में आया उसको पूर्वी जर्मनी कहा गया। यहीं से कोल्ड वॉर की भी शुरुआत होती है। ठीक इसी तरीके से ये यूक्रेन का विभाजन करना चाहते हैं। ये चारों बड़ी शक्तियां यूक्रेन में आमने सामने हैं। इस समय यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत हैं कीथ केलोंग। इन्होंने टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। इन्होंने कहा कि यूक्रेन के नीपर नदी के पश्चिमी वाला जो भाग है उसमें फ्रांस और ब्रिटेन अपनी सेनाएं भेजकर उसे अपने कंट्रोल में ले। यहाँ इन्होंने ये कहा कि अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा क्योंकि अमेरिका की निगाह यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर है। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे यूक्रेन अपनी सेनाओं द्वारा कंट्रोल करे। यहाँ पर अमेरिका बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि जब तक ब्रिटेन और अमेरिका को उसका शेयर नहीं दिया जाएगा, ये दोनों देश यहाँ पर रायता फैलाते रहेंगे, कोई शांति समझौता नहीं होने देंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि जो हिस्सा रूस ने जीत लिया है या रूस के कब्जे में है उसे मान्यता दी जाए और बीच में एक 30 किलोमीटर का चौड़ा बफर जोन बनाया जाए जिसमें किसी देश की सेना ना हो। हालांकि कीथ केलोंग सफाई देने के लिए सामने आते हैं। ये एक्स पे लिखते हैं, टाइम्स ने मेरी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। मैं यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थक में युद्ध विराम के बाद के लचीलेपन वाले बल की बात कर रहा था। मतलब ये ठीक उसी तरीके से है कि आपको कोई नैरेटिव चलाना है तो आप पहले कोई बात लीक करते हैं कि देखते हैं सामने से रिएक्शन क्या आता है। साथियों, एक तो रीजन ये है कि ये सब मिलकर यूक्रेन के टुकड़े करेंगे। इसका दूसरा कारण है कि अमेरिका और रूस की सऊदी अरब के रियाद में जो मीटिंग हो रही थी कि यूक्रेन और रसिया के बीच में एक पीस डील साइन हो जाए, अब वो मीटिंग सऊदी अरब के रियाद में नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक दूत डायरेक्ट रसिया भेज दिया है जिसका नाम है स्टीव विटकोफ, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि यदि यूक्रेन में शांति समझौता लागू करना है तो दुनिया को पहले रसिया ने जो यूक्रेन के क्षेत्र जीते हैं उनको मान्यता देनी पड़ेगी। साथियों, बताया जा रहा है कि विटकोफ की पुतिन के साथ 3 से 4 घंटे की लंबी बातचीत हुई है, और इस मीटिंग में क्या हुआ है ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमने विटकोफ को रूस के राष्ट्रपति से मिलने के लिए भेजा है। वहीं क्रेमलिन ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस पूरी बातचीत से यदि कोई गायब है तो वो यूक्रेन और जेलेंस्की। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में इस विषय पर जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी और इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।